का प्रतिनिधि मैं हूँ डायरेक्टर जनरल के हैसियत से। हम लोग मिलके इस प्रोग्राम को धूमधाम से हर साल यहाँ पे मनाते हैं और इसमें मेन मुद्दा ये होता है कि देश विदेश से भिक्खू लोगों को इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे ताकि वो चैंटिंग करें, मंत्र पढ़े। जो बौद्ध धम्म में जो चैंटिंग होता है, जो धम्मा मतलब गौतम बुद्ध के जो शब्द हैं, उनके जो प्रचार है, उनके जो विचार हैं, उनको दोहराते हैं यहाँ पे भिक्खू लोग बैठ के। और ख़ास करके ये होता है बोधि ट्री के आसपास उसी इलाके में। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल होता है जहाँ पे इस साल आप देखोगे 37 देशों से 8,000 से ज़्यादा भिक्खू लोग इकट्ठा होंगे। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ करता था उसमें 3,000 से 4,000 के करीब लोग आते थे। वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान, लाओस, कंबोडिया इत्यादि अलग अलग देशों से। इस बार 37 देशों से आ रहे हैं और 8,000 से ऊपर। तो आप देखिए, अब शहर पूरा भरा हुआ है लोगों से। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए कि गौतम बुद्ध का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका मैसेज था कि जो भी मैंने सिखाया उसको आप प्रचार कीजिए दुनिया भर में। और प्रचार किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। दुनिया भर में उन्होंने अपने दूत को भेजा और लोग जाके उनके दूत उनके अपने बेटे और बेटी श्रीलंका में जाके प्रचार किया और बाकी दूत उनके वियतनाम गए, लाओस गए, कंबोडिया गए। और ये देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि अब दूत अलग देशों से यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो इतने 8,000 लोग आ रहे हैं अलग अलग देशों से, ये उन देशों के दूत बन के हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो जो चीज़, जो कार्य शुरू किया था सम्राट अशोक ने, वो अभी दूसरे देशों से विपरीत उल्टी तरफ लोग आ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। यही जो है मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है बौद्ध धर्म के लिए। दूसरी बात गौतम बुद्ध ने ये भी कहा था कि चैंटिंग और पदयात्रा, ये दो तरीके हैं जिससे उनका जो मैसेज है जिसको फैलाया जा सकता है। तो चैंटिंग तो यहाँ पे हो ही रहा है। इतना बड़ा स्तर, इतने बड़े स्तर पे 8,000 के करीब लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ NDFBI जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं पदयात्रा भी। राजगीर में करने वाले हैं, दूसरे दूसरे जगहों में करने वाले हैं। इस साल सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये भारत में कई जगह में कई सारे भिक्खुओं को इकट्ठा करके पदयात्रा करने वाले हैं। इसमें नागार्जुन है हैदराबाद में, फिर साउथ में है, बेंगलोर में भी है, गुजरात में भी है, और कई स्टेट्स में ये लोग इस बार ट्रैवल करने वाले। आपने देखा होगा इस प्रोग्राम से पहले काफ़ी सारे भिक्खु यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये उसी टीम के मेंबर्स हैं जो ये पदयात्रा पूरे भारत में करने वाले हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अगले साल ये प्रोग्राम इंडिया को दिया जाएगा। हर साल ये प्रोग्राम कोई ना कोई विदेश से, कोई भी देश बाहर के जो है, कंबोडिया हो, लाओस या वियतनाम है, वो इसको हैंडल करते हैं, होस्ट करते हैं 2-2 साल के लिए। तो पिछले 2 साल जो थे कंबोडिया के साथ था ये प्रोग्राम। अगले 2 साल जो रहेगा ये भारत के साथ रहेगा। और मैं उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि भारत जब इसको हैंडल करेगा तो उसमें और भी ज़ोर शोर से प्रोग्राम को किया जाएगा। बल्कि केंद्रीय मंत्रालय, हमारे कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्टर शेखावत जी ने खुद ये कहा हुआ है कि इस प्रोग्राम में भाग लेंगे दोनों मंत्रालय। और आप देखिएगा ये बहुत ही बड़े स्तर पे अगले साल प्रोग्राम को किया जाएगा। इसमें रोल इनका, मैडम का होगा ही होगा, क्योंकि तिब्बती चैंटिंग के 19 साल से जो प्रयास इन्होंने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये रहेंगे बैकग्राउंड में, और बाकी जो संस्थाएं जो उनके साथ काम किए वो सब रहेंगे, और हम भी IBC भी रहेंगे। बट मंत्रालय का, सेंट्रल मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा अगले साल के इवेंट में। बोध गया काफ़ी अलग तरीके से दिखाई देगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ अगला 2025 के इवेंट में। Here in Bodh Gaya, the most important place in the world. This is the seat of enlightenment, and this is the 19th International Tipitaka Chanting Ceremony. We will be coming together with thousands of Buddhist monks, close to 9,027 countries from around the world will be coming to pray for peace. Praying for peace at this time right now is so important because we know the situation in the world. And tomorrow we will have our American ambassador who will be our chief guest under the Bodhi tree. And we believe that these kinds of prayers, especially to preserve in Pali, the Pali tradition of the words of the Buddha, are key. And so, as you all know, the Prime Minister has also declared that Pali is a classical language, and everything that we are reciting is in Pali. These are the words of the Buddha. And what does that mean? It's a message of peace. It's a message of compassion.
It's a message of loving kindness. And today we declared that India is going to be the next chief organizer. What does that mean? It means that all of India can join us here. Next year at this time, we hope to see lakhs and lakhs of people praying for peace in India. This is the holy spiritual place. And so all of these countries are coming here with that single purpose in mind. How many countries people coming in? 27 countries. 27 countries. And what will be a special in 19 International Cricket Culture? I think what's special is the fact that we have 27 countries. This is growing every year, and we also have as our chief guest the American ambassador. And I think that message, to see him as an American in this holy land of India, to send a message of peace, is tremendous. So I think those are the main points, but we are continuing to work together. And our slogan is "Together We Can." This is India rising again as a spiritual power in this 21st century. And it is so important today to see that spiritual faith, and so many thousands of pilgrims from all over the world will come to Bodh Gaya. And if we can encourage, inspire to promote tourism in all of these holy places, if we can open these sites, these places will attract thousands and thousands of tourists from Southeast Asia, from all over the country, because these places are sacred.